मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम का मतलब है कि परिवार के बीच के बच्चे को अक्सर यह महसूस होता है कि उसे अपने बड़े और छोटे भाई बहनों की तुलना में कम ध्यान और प्यार मिल रहा है। इससे उनमें आत्मविश्वास की कमी, अकेलापन या जलन जैसी भावनाएं आ सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक विचार है। आज मैं आपको मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम के बारे में विस्तार से हिंदी में समझाता हूँ। मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम क्या है? मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम कोई आधिकारिक मनोवैज्ञानिक बीमारी, मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि यह एक लोकप्रिय अवधारणा है जो बच्चों के जन्म क्रम, बर्थ ऑर्डर से जुड़ी है। यह उस भावना या धारणा को व्यक्त करता है जब बीच के बच्चे, जिसका एक बड़ा और एक छोटा भाई या बहन हो, को ऐसा महसूस होता है कि परिवार में उसे पर्याप्त ध्यान, पहचान या महत्व नहीं मिल रहा है। सिंड्रोम की जड़, द कोर आइडिया, सबसे बड़ा बच्चा, फर्स्ट बॉर्न। आमतौर पर बड़े बच्चे को माता पिता का पूरा और अविभाजित ध्यान मिलता है जब तक कि छोटा भाई बहन न आ जाए। उनसे ज्यादा उम्मीदें और जिम्मेदारियां भी जोड़ी जाती हैं। सबसे छोटा बच्चा, यंगेस्ट चाइल्ड, छोटा बच्चा अक्सर परिवार का लाडला होता है और उसे सबसे ज्यादा दुलार मिलता है। बीच का बच्चा, मिडिल चाइल्ड, बीच का बच्चा इन दोनों के बीच खोया हुआ महसूस करता है। उन्हें लगता है कि बड़े की जिम्मेदारियां या छोटे का दुलार दोनों उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अनदेखा महसूस होता है। मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम के सामान्य लक्षण, सिम्टम्स। अगर कोई बच्चा इस सिंड्रोम से प्रभावित है तो उसमें ये लक्षण दिख सकते हैं। ध्यान की कमी महसूस करना, फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट, उन्हें लगता है कि माता पिता का अधिकांश ध्यान बड़े की उपलब्धियों या छोटे की जरूरतों पर है। आत्मसम्मान में कमी, लो सेल्फ एस्टीम, लगातार अनदेखा महसूस करने से उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है। जलन या प्रतिस्पर्धा, जेलसी और कंपटीशन, वे अपने भाई बहनों से ईर्ष्या कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ज्यादा प्यार या ध्यान मिल रहा है। अकेलापन, लोनलीनेस, बच्चा खुद को परिवार से कटा हुआ और अकेला महसूस कर सकता है। मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम के सामान्य लक्षण, सिम्टम्स। अगर कोई बच्चा इस सिंड्रोम से प्रभावित है तो उसमें ये लक्षण दिख सकते हैं। ध्यान की कमी महसूस करना, फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट, उन्हें लगता है कि माता पिता का अधिकांश ध्यान बड़े की उपलब्धियों या छोटे की जरूरतों पर है। आत्मसम्मान में कमी, लो सेल्फ एस्टीम, लगातार अनदेखा महसूस करने से उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है। जलन या प्रतिस्पर्धा, जेलसी और कंपटीशन, वे अपने भाई बहनों से ईर्ष्या कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ज्यादा प्यार या ध्यान मिल रहा है। अकेलापन, लोनलीनेस, बच्चा खुद को परिवार से कटा हुआ और अकेला महसूस कर सकता है। विद्रोही या जिद्दी व्यवहार, रिबेलियस और स्टबर्न बिहेवियर, वे नकारात्मक तरीकों से ध्यान खींचने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे जिद्दी होना या नियमों को तोड़ना। शांत और गुमसुम स्वभाव, क्वाइट एंड विथड्रॉन नेचर, कुछ बीच के बच्चे ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने के बजाय खुद को शांत या कम बोलने वाला बना लेते हैं। बाहरी दोस्तों पर निर्भरता, रिलायंस ऑन आउटसाइड फ्रेंड्स, परिवार में अपनी जगह न बना पाने के कारण वे दोस्तों के समूह में अपनी पहचान और समर्थन ढूंढने की कोशिश करते हैं। बीच के बच्चों के सकारात्मक गुण, पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ मिडिल चिल्ड्रन, यह जरूरी नहीं कि बीच के सभी बच्चे नकारात्मक रूप से प्रभावित हों। कई शोधों में बीच के बच्चों में कई बेहतरीन गुण पाए गए हैं। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस, चूंकि उन्हें अपने दम पर चीजें करनी होती है, वे बहुत स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होते हैं। समझौतावादी, कॉम्प्रोमाइजेस, भाई बहनों के बीच तालमेल बिठाने की आदत के कारण वे अच्छे समझौतावादी और मध्यस्थ बनते हैं। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, वे परिवार के बाहर अच्छे दोस्त बनाने और सामाजिक होने में माहिर होते हैं। न्यायपूर्ण और सहयोगी, फेयर एंड कोऑपरेटिव, वे अक्सर न्याय की भावना रखते हैं और समूह में सहयोग करने में बेहतर होते हैं। माता पिता के लिए बचाव के उपाय, प्रिवेंशन टिप्स फॉर पेरेंट्स, अगर आपके घर में बीच का बच्चा है तो आप इन चीजों से सिंड्रोम को रोक सकते हैं। व्यक्तिगत ध्यान दें, गिव इंडिविजुअल अटेंशन, हर बच्चे के साथ अलग से वन-ऑन-वन समय बिताएं। ये समय सिर्फ मिडिल चाइल्ड और माता पिता के बीच होना चाहिए। तुलना न करें, अवॉइड कंपैरिजन, बच्चों की आपस में तुलना बिल्कुल न करें। हर बच्चे की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। अलग पहचान दें, गिव अ सेपरेट आइडेंटिटी, बीच के बच्चे को उसकी अपनी रुचियों और प्रतिभाओं के आधार पर पहचान और प्रोत्साहन दें, न कि सिर्फ बड़े या छोटे की परछाई के रूप में। जिम्मेदारियां दें, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसे कोई ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दें जो सिर्फ उसी की हो, ताकि वो परिवार में अपना महत्व महसूस कर सके। बातचीत को बढ़ावा दें, एनकरेज कम्युनिकेशन, उसे अपनी भावनाएं और समस्याएं खुलकर बताने के लिए प्रेरित करें। उसकी बातों को ध्यान से सुनें। नियम और सीमाएं तय करें, सेट रूल्स एंड बाउंड्रीज, सभी बच्चों के लिए एक जैसे नियम और प्यार दिखाएं,
ताकि उसे पक्षपात महसूस न हो। मैं इस अवधारणा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं और इसके गहरे असर को और अधिक विस्तार से समझाता हूं, ताकि माता पिता या परिवार के सदस्य इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा। मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम MCS मुख्य रूप से बच्चों के जन्म क्रम, बर्थ ऑर्डर और परिवार के भीतर संसाधनों जैसे ध्यान और समय के वितरण से जुड़ी एक अवधारणा है। एक जन्म क्रम का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ बर्थ ऑर्डर। ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर ने एक सदी पहले यह विचार सामने रखा था कि बच्चे का जन्म क्रम उसके व्यक्तित्व को आकार देता है। बड़ा बच्चा, द पायनियर, इन्हें अक्सर स्थानापन्न माता पिता, सरोगेट पेरेंट्स कहा जाता है। माता पिता अक्सर इनसे ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और ये जिम्मेदार, महत्वाकांक्षी और नियमों का पालन करने वाले होते हैं। सबसे छोटा बच्चा, द बेबी, इन्हें आमतौर पर लाड़ प्यार मिलता है और ये परिवार के बिग रेल भी हो सकते हैं। ये सामाजिक, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्टेड और अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं। बीच का बच्चा, द लॉस्ट चाइल्ड, जब ये बच्चा पैदा होता है तो बड़े बच्चे का ध्यान पहले से ही बच चुका होता है। जब सबसे छोटा बच्चा आता है तो बीच वाले को लगता है कि वो अब न तो पहला है और न ही आखिरी, वो बस बीच में है। मनोवैज्ञानिक रूप से उसे एक अस्पष्ट पहचान, वेग आइडेंटिटी का अनुभव होता है। उसे लगता है कि उसकी उपलब्धियों पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि अगर वो अच्छा करता है तो माता पिता कहते हैं ये तो बड़े भाई बहन ने पहले ही कर लिया था। अगर उसे मदद चाहिए तो माता पिता छोटे बच्चे में व्यस्त होते हैं। 3 बीच के बच्चों के सशक्त सकारात्मक पहलू, एम्पावरिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। कई शोधों ने यह साबित किया है कि बीच के बच्चों की जीवन शैली उन्हें विशेष रूप से मजबूत बनाती है। उत्कृष्ट मध्यस्थ, एक्सीलेंट नेगोशिएटर्स, मीडिएटर्स, परिवार में बड़े और छोटे के बीच मध्यस्थता करते करते वे जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन मध्यस्थ बन जाते हैं। सामाजिक महारत, सोशल मास्टरी, चूंकि उन्हें परिवार के बाहर अपनी पहचान बनानी पड़ती है, वे सबसे अच्छे दोस्त और नेटवर्कर होते हैं। वे टीम वर्क में माहिर होते हैं। निष्पक्ष और विनम्र, फेयर एंड हम्बल। एक हालिया स्टडी के अनुसार मिडिल चाइल्ड ईमानदारी, विनम्रता और सहयोग में अपने भाई बहनों से अक्सर आगे होते हैं। वे धन और पद को कम महत्व देते हैं। नवाचार और जोखिम लेना, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, नियमों और संरचनाओं से कम बंधे होने के कारण वे अधिक रचनात्मक होते हैं और बड़े बच्चे की तुलना में जोखिम लेने से कम डरते हैं। 4 माता पिता के लिए प्रभावी समाधान, इफेक्टिव सॉल्यूशंस फॉर पेरेंट्स। सिंड्रोम को रोकने या उसका समाधान करने के लिए माता पिता को पहचान और योगदान पर ध्यान देना चाहिए। मिडिल टाइम, डेडिकेटेड मिडिल टाइम। सप्ताह में एक बार केवल बीच के बच्चे के साथ स्पेशल डेट पर जाएं, जैसे पार्क, कॉफी, लाइब्रेरी। ये नो सिबलिंग टाइम होना चाहिए। इस समय का उपयोग उसकी अपनी रुचियों के बारे में बात करने में करें। उनकी अलग पहचान का जश्न मनाएं। अगर बड़ा बच्चा साइंस में अच्छा है और बीच का बच्चा कला में, तो उसकी कला की प्रदर्शनी लगाएं। उसे घर में एक अलग कोना दें जिसे वो अपनी पसंद से सजा सके। उन्हें पुल बनाएं, मेक देम द ब्रिज। उसे बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन के बीच समन्वयकर्ता या परिवार के मंत्री की जिम्मेदारी दें, जैसे तुम सबसे छोटे को ये काम सिखाओ या तुम बड़े से पूछो कि आज रात के खाने में क्या बनाना चाहिए। इससे वो महत्वपूर्ण महसूस करता है। उनकी बात ध्यान से सुने। जब वो आपसे बात करे तो अपना फोन या काम छोड़कर वास्तव में उसकी बात सुने। उसे महसूस कराएं कि उसकी राय मायने रखती है। तुलना से बचें, कोशिश को सराहें, परिणामों की नहीं बल्कि उसकी मेहनत और कोशिशों, एफर्ट्स की तारीफ करें। उदाहरण के लिए, मुझे खुशी है कि तुमने इतने मन से यह प्रोजेक्ट किया, भले ही परिणाम कैसा भी रहा। मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम का प्रबंधन वास्तव में माता पिता की इस बात को समझने पर निर्भर करता है कि उन्हें हर बच्चे को अलग अलग लेंस से देखने की जरूरत है, न कि सिर्फ जन्म क्रम के अनुसार। मैं आपको मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम MCS के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण और आधुनिक पहलू बताता हूं, खासकर आधुनिक शोध, मॉडर्न रिसर्च और इस अवधारणा की सीमाओं, लिमिटेशंस के संदर्भ में। 5 आधुनिक शोध और जन्म क्रम का विवाद, मॉडर्न रिसर्च एंड बर्थ ऑर्डर डिबेट। हालांकि अल्फ्रेड एडलर की जन्म क्रम सिद्धांत, बर्थ ऑर्डर थियरी, बहुत लोकप्रिय है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोध में इस पर विवाद है। अटकलें बनाम विज्ञान, एनेक्डोट vs साइंस। पुराना विचार, पहले यह माना जाता था कि जन्म क्रम सीधे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को निर्धारित करता है। आधुनिक दृष्टिकोण, आजकल कई बड़े अध्ययनों से पता चला है कि जन्म क्रम, बर्थ ऑर्डर का किसी व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व, बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स पर बहुत कम या लगभग न के बराबर प्रभाव पड़ता है।
उदाहरण के लिए, एक बड़े शोध में पाया गया कि IQ या एक्सट्रोवर्शन जैसे प्रमुख व्यक्तित्व लक्षण जन्म क्रम से प्रभावित नहीं होते। तो फिर मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम क्यों महसूस होता है? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि MCS का संबंध जन्म क्रम से कम और पारिवारिक गतिशीलता, फैमिली डायनामिक्स और माता-पिता के व्यवहार से ज्यादा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।